नीतीश का राजनीतिक और शारीरिक स्वास्थ्य जी इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें नीतीश ना चाहते हुए भी अब जी 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 फिर बीच में 2020 में सरकार बनी थी एनडीए की, तो एक भाजपा को लगा था कि नीतीश कमजोर हो गए हैं, तो आज नहीं तो कल ये सूचिता कहती है राजनीति की कि नीतीश हमें स्वेच्छा से सरकार चलाने का मौका दे, हम उनको बना देते हैं। बदला है, कुछ नहीं बदला है। भाजपा ने इस पूरे मुद्दे पर आपको याद होगा शट आउट पॉलिटिक्स किया था। मतलब एक तरफ से हेडलाइन चलता रहा, एक तरफ भाजपा उसको इग्नोर करती रही कि नीतीश कुमार ने भाजपा की मंशा भांप ली है। वो जानते हैं कि अब उनके पास बहुत समय है नहीं, पार्टी यहां से रिकवर होगी नहीं। और एक तरह से कहा जाए तो ही एक्चुअली गेव अप ना हुआ। नीतीश ने ज्यादा दिन नहीं लगाया उसके बाद बुलाकर धर्मेंद्र प्रधान को यह कह दिया कि मैं जा रहा हूं, आप अब देख लीजिए अपना, हमारा आपका जो वादा था वो टूट चुका है, खेल मेरे साथ होने वाला है। मैंने आपको ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन आपने स्वीकारा नहीं, मैं चल रहा हूँ। या तो खा लो या हमको खाने दो। नीतीश ने शुरू से यही किया, समझाने की कोशिश की इशारों में कि नहीं अब तो आप जिसको चाहिए बनाइए मुख्यमंत्री, अब तो आप तय कीजिएगा। आप इसी को बना रहे हैं, बार बार इनको बनना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, आप बार बार इनको बना रहे हैं, पिंड छोड़ना चाह रहे हैं। जल्दी हटाओ यार बिहार से हमको। जिसको अध्यक्ष ने भी कहा कि महाराष्ट्र जरूरत क्या है, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी, बहुत बड़ा अमित शाह ने जो चाहा वो हुआ और कोई छू तक नहीं बोला। तो ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि अमित शाह के आने और जाने बिहार पर फोकस करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को ये बात समझा दी गई है, अंडरस्टूड मामला हो गया है। और इसको इस तरह से भी समझाना जी कि कहीं ना कहीं 2000 अब दर्शकों को ये समझिएगा, ये आगे की रणनीति, फिर मैं किसी पंचनामा में इस पंचनामा का जिक्र करूंगा इस वक्त इस मूवमेंट के जो मैं भी बताने जा रहा हूँ जी। भाजपा के पास, नीतीश के पास तो बहुत मौका नहीं है जी, तेजस्वी भी कई मौका चूक चुके हैं, उनके भी आखिरी मौका। बिल्कुल वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करेंगे। साथ रहें तो भाजपा को फायदा, लेकिन भाजपा को फिर असहज में करेंगे। साथ रहें तो 220 विधायक जिताएंगे तो कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो नीतीश इन वेटिंग है, वो एक और नीतीश है, एक नीतीश से छुटकारा पाएंगे, दूसरा नीतीश तैयार है पहले से भाजपा के लिए। बिल्कुल। तो भाजपा इसी अपॉर्चुनिटी को चाहेगी कि भुना ले, कल की वो स्थिति न उत्पन्न करे जिसमें नीतीश तो ही है और चिराग भी आ गए। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा देख रहे हैं आप, और आज के विशेष पंचनामा में हम बहुत विशेष लेकर के आए हैं। बात इस देश की राजनीति की जब भी आप कीजिएगा तो बिहार उससे अछूता नहीं है। पिछली बार भी जब आपने देखा था कि द्रौपदी मुर्मू के पहले जब राष्ट्रपति चुनने की बात आई थी तो बिहार उसमें सबसे अव्वल था, और रामनाथ कोविंद जो बिहार के राज्यपाल थे उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को बहुत प्रभावित करता है। एक बार फिर से इस बिहार की राजनीति में बहुत सारी बातें सामने नजर आ रही हैं। हम राष्ट्रपति की बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह का बिहार की राजनीति को लेकर के केंद्र की राजनीति प्रभावित कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव राजनीति करने के लिए तैयारी कर चुकी है, अमित शाह बिहार के मामलों में पूरी तरह से चाव से देखने लगे हैं, उसको करने लगे हैं और रणनीतियां बनाने लगे हैं। इसको लेकर के भी लगातार आपने देखा होगा कि एनडीए के भीतर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन सभी बातों के बीच जब नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं और नीतीश कुमार की चुप्पी के बाद दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच जाता है, मीटिंग का दौर शुरू हो जाता है, अचानक से नेता दिल्ली तलब किए जाते हैं और दिल्ली से नेता बिहार आते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं एक बार फिर से करवट बदल रही है। इस करवट बदलती हुई राजनीति में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार और अमित शाह में सुलह हो गई है। 6 तारीख को नीतीश कुमार की प्रस्तावित, माफ कीजिएगा, 6 तारीख को अमित शाह की प्रस्तावित यात्रा है, और इस यात्रा के साथ साथ बिहार की राजनीति में कई तरह की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ नमन जी हैं, और हम इसकी शुरुआत करेंगे अमित शाह की यात्रा और नीतीश कुमार के सुलह से। नमन जी, अमित शाह आ रहे हैं, क्या सुलह करने आ रहे हैं या फिर कोई नया पैंतरा है? अपने कल के पंचनामा में एक बात नोटिस की होगी बाबा, मैंने
ये समझाने की भी कोशिश की थी, मैंने कहा था उस बात को रिपीट नहीं करूंगा जी, जी। बाद में कभी पंचनामा में। दरअसल भाजपा और जदयू एक ऐसे साइलेंट अंडरस्टैंडिंग में चले गए हैं जहां से नीतीश और अमित शाह दोनों सही हैं। जी नीतीश को अमित शाह के बयान से बहुत दिक्कत नहीं है जी और अमित शाह को नीतीश कुमार के सीएम बने रहने से या सीएम फेस बने रहने से कोई दिक्कत नहीं है। जी दरअसल इशारा किसी और तरफ किया जा रहा है। मैंने आपको कल पंचनामा में ये समझाने की भी कोशिश पूरी तरह से की थी कि आखिर अमित शाह अपनी रणनीति को बिहार में नीतीश के मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। गिरिराज की यात्रा से लेकर अररिया में प्रदीप सिंह का बयान, जी जी हिंदुवाद के एजेंडे पर भाजपा का काम करना, ये और नीतीश कुमार का इस पर चुप रहना, ये सबसे बड़ी बात जबकि है। मैंने आपको कल याद होगा मैंने एक दलील दी थी कि पिछली बार ऐसे ही भाजपा के एक नेता के पुत्र ने जी जी करने की कोशिश की तो नीतीश सरकार गिरा दी थी। जी तो बदल क्या गया? परिस्थितियां। जी। नीतीश का राजनीतिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जी इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें नीतीश ना चाहते हुए भी अब एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करेंगे। जी वो नीतीश जो लालू यादव जो कहते हैं ना कि भैंस को सिंग से पकड़ना चाहिए, जी जी तो नीतीश पकड़ लेते थे, जी नीतीश को दिक्कत नहीं होती थी, तब ताकत थी उनके हाँ पास। तब ताकत थी। अब सच्चाई है कि अब इस पड़ाव पर नीतीश ये नहीं करना चाहेंगे। जी। नीतीश क्या कोई वहां होता तो नहीं करना चाहता, न शारीरिक और राजनीतिक ताकत दोनों कम। बिल्कुल दोनों कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता जी है। जी नीतीश इससे बेहतर स्थिति में होते तो नेगोशिएट ज्यादा करते। बिल्कुल। अब जरा पीछे चलते हैं बाबा, कल के पंचनामा को देख लीजिए भाई लोग। उस पंचनामा पे आप लोग जब चर्चा कीजिएगा, उस पंचनामा को जब आप देखिएगा, उस चर्चा को देखिएगा, तो आपको आज के पंचनामा में बहुत सारी चीजों को मैं नहीं जो रिपीट करूंगा वो समझ में आ जाएंगी। जी, जी। आपको ऐसा ना लगे कि मतलब नवन जी एक बैग ये कहां से बोलने लगे। जी तो क्या आखिर हुआ? कल हमने ये स्थापित कर दिया कि नीतीश और अमित शाह दोनों साथ रहेंगे। जी एक अघोषित सा अंडरस्टैंडिंग बन चुका है। जी जो खबरें आ रही कि नीतीश नाराज हैं, नीतीश ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, ये सारी बातें एकदम अभी मिथ्या है। जी सच इसमें कुछ भी नहीं, कयासों तक ही। बस कयास तक ही जा रही जी। है। नीतीश अस्वस्थ है इसलिए यात्रा नहीं हो रही जी, है। जी। नीतीश पूरी तरह से अस्वस्थ है इसलिए यात्रा पर जा भी नहीं पाएंगे। और हमारे प्रदेश के सीएम है तो हम तो चाहेंगे कि स्वस्थ हो जाए, जी, लेकिन दिस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनडीए। एनडीए के उन दलों के लिए ये एक अवसर के तौर पर आ रहा है ये नीतीश की परेशानी, जो ये उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नीतीश अब बहुत दिनों तक सीएम नहीं रह पाएंगे। नहीं रहेंगे। तो वैसी स्थिति में भाजपा को भी 2015 में जो मंशा थी वो पूरा करने का मौका मिलता है। और पिछले 20 साल से इंतजार भी तो कर रही है ना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, 15 से तो 15 में भाजपा जो चाहती थी वो अब तक नहीं कर पाई है। जी 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 फिर बीच में 2020 में सरकार बनी थी एनडीए की, तो एक भाजपा को लगा था कि नीतीश कमजोर हो गए हैं, तो आज नहीं तो कल ये सुचिता कहती है राजनीति की कि नीतीश हमें स्वेच्छा से सरकार चलाने का मौका दे, हम उनको बना देते हैं बड़ा दिल दिखाकर मुख्यमंत्री, और नीतीश फिर मान ले हमें। चर्चा तो और आगे की भी हुई थी। जो भी होगा मैं आता हूँ वहां पे, तो उसके बाद फिर नीतीश जैसा कहेंगे वैसा करेंगे हम लोग। या नीतीश को करना चाहिए वो जो न्यायोचित है। जी सही बात है, 2.5 साल का मुख्यमंत्री वहां हो सकता था जी, लेकिन नीतीश इसके लिए तैयार नहीं थे। और नीतीश ने यह भी मने मने मान लिया था कि मुझे कमजोर करने के पीछे हाथ भाजपा का है। आज भाजपा मुझे इस स्थिति में लाकर असहज करती है और असहजता के फलस्वरूप मुझे चाहती है कि मैं कुर्सी छोड़ दूं जी। और जो गलती माझी के साथ हुई थी वो गलती रिपीट नीतीश करने के मूड में नहीं थे। इसीलिए ये पूरी कहानी उसी वक्त नीतीश कुमार ने चैप्टर क्लोज कर दिया। लेकिन उस अंत के दौरान एक खास बात हुई थी
केवल इतना ही थोड़ी कहानी था, जी। कहानी इसमें और भी कुछ थी। जी। नीतीश ने निश्चित ही हेडलाइन मैनेजमेंट किया था। जी। जो दर्शक पंचनामा के पुराने दर्शक हैं उनको याद होगा, मैं ये बिल्कुल। शब्द खूब यूज कर रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, नीतीश ने खुद से हेडलाइन मैनेजमेंट किया था। जी। नीतीश ने भाजपा को, जब उस स्थिति में नीतीश चले गए तो नीतीश ने लगभग ये कहीं मान लिया था कहीं कुछ दिनों के लिए जी। कि अब रिकवर नहीं कर पाएंगे यहाँ से पार्टी को, अब डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। जी। आरसीपी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा चले गए, ये धीरे धीरे कमजोर मैं और होता जा रहा हूं। तो नीतीश ने ये तय कर लिया था कि मुझे अब साइलेंट रिटायरमेंट चाहिए। जी। हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ, नीतीश की तरफ से सॉलिड जी। हेडलाइंस जानी शुरू हुई कि भाई ऐसा है कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता सौंप देंगे, बिहार भाजपा को दे देंगे जी। और देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नीतीश दोनों में से किसी एक पद पर आसीन होंगे। आसीन होंगे। जी। आपको ये अच्छे से बात याद होगी बाबा, दर्शकों को भी जो देखते होंगे पंचनामा उन्हें ये याद होगा कि मैंने उस वक्त क्या विश्लेषण किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। भाजपा ने इस पूरे मुद्दे पर, आपको याद होगा, शट आउट पॉलिटिक्स किया था। मतलब एक तरफ से हेडलाइन चलता रहा, एक तरफ भाजपा उसको इग्नोर करती रही। भाजपा ने कहा कि हम गाय देकर दूध नहीं खरीदेंगे। जी। जी। हम आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं देंगे। जी। आपको अगर मुझे सीएम देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कल तो हमको मिलने ही वाला है। नहीं वाला है। भाजपा की तरफ से ये शायद एक लगता है कि ब्लफ जो है ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो और गई। बदला भी तो था। ब्लफ जीते भी जाता है, हारा भी जाता है। जी। तो यहाँ ब्लफ भाजपा ने जो किया वो हार में उन्हें से मिला और सत्ता के सुख से वंचित हुई बिहार में। जी। केंद्र में तो रही, लेकिन नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया कि भाजपा को अब सत्ता में नहीं आना है। उल्टा देखिए, अगर मैं फिर कहूंगा, एक पंचनामा मैंने ये भी कहा था, मुझे याद है, 1 महीना भी नहीं लगा था नमन जी सरकार बदलने में। जी। राष्ट्रपति चुनाव के 1 महीना बाद भी नहीं लगा था। 22 जुलाई को। हाँ बिल्कुल, 22 जुलाई। ये आंकड़े आप दीजिएगा, मैं बस कल तक अपने रख दूं पहले। तो आपको याद होगा, और आपको बाबा मेरा एक और पंचनामा याद होगा जिसमें मैंने ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार ने भाजपा की मंशा भांप ली है। जी। वो जानते हैं कि अब उनके पास बहुत समय है नहीं, पार्टी यहां से रिकवर होगी नहीं। जी। और एक तरह से कहा जाए तो ही एक्चुअली गेव अप। जी। और उसका फायदा नहीं भूना पाई भाजपा समझ नहीं पाई कि नीतीश कुमार ने दरअसल मौका दे दिया है। भाजपा उसे इस तरह से समझी कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए, यही मौका है इनको समाप्त करने का। तो युद्ध में साम दाम दंड भेद सब जीत का ही श्रेय है। लेकिन भाजपा नीति को समाप्त करने की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ने की कोशिश की। उस समय खबर है कि भाजपा इनके विधायकों को तोड़ लेगी और सरकार बिहार में अपने अघोषित तौर पर बना लेगी बिना बताए इनको। नीतीश ये सब भाप गए। नीतीश ने हेडलाइन के माध्यम से ये मौका दिया। मैंने पंचनामा स्पष्ट कहा था कि मौका एक तरह से दिया है। कुछ चीज चाहिए होता है तो आदमी इशारे में भी कहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज डिमांड ही नहीं करता है। और ये नीतीश डिमांड करते तो उनके राजनीति के लिए थोड़ा हल्कापन लगता कि ये नीतीश ये क्या मांग रहे हैं। नीतीश तो मजबूत लोग हैं। तो नीतीश ने इस पूरे मामले, और इस पर एक बयान भी आया था अमित शाह का। भाजपा के उस समय जो अध्यक्ष थे उनका भी बयान आया था, संजय जायसवाल थे शायद, उनका भी बयान आया कि राष्ट्रपति वाली बात पर जी कैसी कोई चर्चा नहीं, आप लोग कहां से खोज के ले आते हैं ये सब। नीतीश इतने नाराज हुए, पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति दोनों जब चुनाव हुआ, नीतीश ने ज्यादा दिन नहीं लगाया उसके बाद जी बुलाकर धर्मेंद्र प्रधान को यह कह दिया कि मैं जा रहा हूं, आप अब देख लीजिए अपना, हमारा आपका जो वादा था वो टूट चुका है। खेल मेरे साथ होने वाला है। मैंने आपको ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन आपने स्वीकारा नहीं, मैं चल रहा हूं जी। और उसके बाद भाजपा को ये समझ में आया कि गलती कहां हुई है जी। भाजपा भी कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत अग्रेसिव हो गई थी कि वो चाहती नहीं थी कि नीतीश की मांग को हम माने। नीतीश हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे करवा लेंगे, हमसे जो चाहते हैं वो करवा लेंगे। और नीतीश इतने नाराज हुए उसके बाद से कि ठीक है, तो आप हमको हटाना भी चाहते हैं और हमको कुछ देना भी नहीं चाहते हैं, तो लीजिए अब आपका मेन कुर्सी ही गायब करते हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ शुरू हुआ नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रणनीति, और जिस पर कांग्रेस और सारा विपक्ष एकजुट हुआ और इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ। भाजपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। और आपको याद होगा एक और पंचनामा का एपिसोड जिसमें मैंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है परिवारवाद और समाजवाद के परिवारवाद के खिलाफ, और समाजवाद के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार हैं जी। उस दिन मैंने ये कहा था आपसे कि आज से बाबा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की दोस्ती शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने पहली गलती की तो पहली
क्षमा भी उन्होंने ही मांगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सारी बात ये शुरू हो गया और उसी समय ये कंफर्म हो गया कि अब नीतीश कुमार जाए तो फिर वापस भी आ जाए, जल्दी ही आएंगे। फिर बाद में आपको याद होगा नीतीश जब चले गए तो फिर नरेंद्र मोदी ने एक शब्द बोला भी था निगेटिव, लेकिन उसको सब उन चीजों, उस समय की चीजों को इग्नोर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब नीतीश भूल जाते हैं इन चीजों को कि हमने भाजपा के खिलाफ क्या कहा, भाजपा ने हमारे खिलाफ क्या कहा, तो उसका कारण यही है कि मनमुटाव कोई वैचारिक नहीं था, इन बिंदुओं पर ही था, बस परिस्थिति जन्य था। हाँ, तो उसी तरह से है कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय को कुछ चाहिए होता है, आप नहीं देते, दूसरी कंपनी में चला जाता है, आप कहते हैं अरे तू बोलते तो तुमको दे देते हैं, तो कहता ठीक है तो आ जाते हैं, दिक्कत क्या है। वही समीकरण है सीधा। नीतीश कुमार वापस आए तो निश्चित ही नीतीश कुमार ने ये जान लिया था कि नरेंद्र मोदी को हटाना संभव नहीं है, कम से कम इस विपक्ष से तो नहीं होगा, इनके पास वो ताकत, वो रणनीति, वो क्षमता नहीं है और उतना बड़ा दिल भी नहीं है। तो नीतीश ने इस पूरी लड़ाई को छोड़ दिया। अब नीतीश भाजपा के लिए थ्रेट एक ही तरह से हो सकते थे कि किसी तरह से केंद्र की सरकार को गिराने की ताकत इनके पास आ जाए। लोकसभा चुनाव में उनको माने भगवान ने वो भी दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये 12 सांसद आपके बहुत महत्वपूर्ण हो गए मोदी के लिए। अब इस बहुत सहज स्थिति से, बहुत अच्छी परिस्थिति से नीतीश की जगह आप हम होते तो कभी हटते क्या? सवाल ही नहीं है। जब भाजपा जैसे डायनासोर को अपने दरवाजे पे बांधे हुए बकरी की तरह, जी, तो इससे बढ़िया अवसर क्या हो सकती है? सही बात। और इसको अगर भुना ही लीजिएगा, जैसे मुर्गी दे रही है सोने का अंडा, तो मुर्गी खाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। अब जो चाहेंगे भाजपा से कराएंगे, इतना सारा निवेश कराएं, 8 को मंत्री बनवाए केंद्र में, बिल्कुल। लगातार बिहार में पैसा आ रहा है केंद्र का, और बिहार का जो केंद्रांश है वो सबसे कम है, कल ही रिपोर्ट अखबार में छपा है। बिहार में टैक्स और इन चीजों से बिहार मतलब स्वावलंबी नहीं है जी, सबसे कम स्वावलंबी राज्यों में से बिहार सबसे ऊपर है। तो ऐसे में हमें तो चाहिए केंद्र से ये सब बिल्कुल रहमतें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए नीतीश कुमार जिस स्थिति में है, दिस इज अ परफेक्ट विंटेज पॉइंट टू बी, और यहां से नीतीश ये कर लेंगे। लेकिन भाजपा, अमित शाह और जो बयानबाजियां भाजपा की तरफ से हो रही हैं कि हमने तय नहीं किया है, ये आगे जो संसदीय कमेटी तय करेगी, या नीतीश कुमार के स्थापित सरकार की नीतियों से अगेंस्ट जाना, जी जी, गठबंधन की पॉलिसीज के अगेंस्ट बातचीत करना, ये सब कुछ नीतीश बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसके पीछे इस बार की अंडरस्टैंडिंग है जो कोई समझ नहीं पा रहा है, जिसे आपने डिकोड कर लिया है जी। आपने वो डिकोड कर लिया है, बाबा ने डिकोड कर लिया है कि नीतीश कुमार कैसे अपनी कुर्सी देंगे। देखिए, कहा जाता ना कि हर चीज के ऊपर हर चीज खरीदी जा सकती है दुनिया में जी, बस आपको उसका दाम पढ़ने आना चाहिए। जी जी, सही समय पर सही उसका सही समय पर सही मूल्यांकन कर लीजिए, वो चीज आपकी हो जाएगी। नीतीश की कुर्सी भी नीतीश भाजपा को दे देंगे, स्वतः देने के लिए, स्वतः दे देंगे। बस सिर्फ समझौता। जो दर्शक पंचनामा देखे हैं शुरू सब तक, उसको उनको अब समझ में आ गया हो कि आगे क्या होने वाला है इस पंच विश्लेषण में। लेकिन जो नए दर्शक हैं उनके लिए बाबा तथ्यात्मक और तुलनात्मक आपको बताएंगे कि आखिर खेल कहां है, कैसे नीतीश कुर्सी अपनी देने के लिए रेडी हो गए हैं। नीतीश और अमित शाह के बीच में इस बात को लेकर सुलह हो चुकी है, बिहार भाजपा ही चलाएगी जी। बिहार भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनका भी बयान 2 दिन पहले आया है कि एनडीए के जो सबसे सर्वमान्य जो पार्टी है वो तो भाजपा है जी जी, सबसे बड़ी भाई तो भाजपा है, लेकिन नेतृत्व नीतीश बिहार में करेंगे, ये हमने तय किया है जी। तो ये साबित करता है कि फैसला भाजपा करेगी, मैनेजरी नीतीश कर सकते हैं जी जी जी, मालिक तो भाजपा ही रहेगी। और यह घोषित जो है समझौते के तहत, और बिहार में जो कुछ कर रही है भाजपा, उस पर अगर नीतीश कुमार रिएक्ट नहीं कर रहे हैं या अमित शाह के बयानों से कोई दिक्कत नहीं है, या जो कुछ बाबा साहब पर बोला है अमित शाह ने, उस पर जदयू भी डिफेंड कर रही है, पूरी तरह से जदयू और ललन सिंह डिफेंड कर रहे हैं, तो उसके पीछे नीतीश की रजामंदी ही है। नीतीश नाराज नहीं है, अस्वस्थ है और आश्वस्त भी है जी। एक अस्वस्थ और आश्वस्त दोनों है, अस्वस्थ शारीरिक रूप से और आश्वस्त राजनीतिक रूप से।
अब बाबा बताइए कैसे आश्वस्त किया गया? नहीं, सबसे पहले तो नमन जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार में अपना ऑरा बढ़ाने लगी है, आपने देखा होगा हिंदुत्व पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। अमित शाह के बिहार वाले मामले पर, जो अमित शाह को बिहार में घुसने देना नहीं चाहते थे, किसी मामले में उनका हस्तक्षेप नहीं होता था, अब पूरा इसलिए हस्तक्षेप कर पूरी तरह से आ रहे हैं। पूरी तरह से आप देखिए ना, बाकायदा आके हिसाब किताब लेंगे, नीतीश के कैबिनेट मंत्रियों की, केंद्र मंत्रियों की, सबका हिसाब किताब लेंगे। आप देखें ना कि नीतीश कुमार के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके आवास पे मीटिंग होती जी। है, वहां अमित शाह चल के आते हैं और सारी बातें नीतीश कुमार के द्वारा जो बताई गई हैं उस पर होती हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने कि नहीं बनेंगे, ये एक भेद पैदा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आती है कि जो आपने बताया था कि नीतीश कुमार ने हेडलाइन मैनेजमेंट किया था, उस समय भाजपा चुक गई थी, लेकिन अब शायद भाजपा इस बात को समझ चुकी है कि अब नीतीश जो कहे वही सही। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं एक भीतर से अंडरस्टैंडिंग हो गई है और शायद इसी का कारण है कि बार बार आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है एग्रेसिव राजनीति करने के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। इसका हम बहुत साधारण सा एग्जाम्पल देते हैं, घरेलू। घर में देखिएगा कि महिलाएं जो है, प्रायः जो हिंदू हाउस होल्ड है उसमें महिलाएं बेचारी भोजन बाद में करती हैं कि कुछ घट बढ़ गया तो अपना मैनेज हम कर रहे हैं, बाकी लोग को क्या कष्ट देना। हाँ। बनाए हैं हम तो हमें ब्लेम। तो कभी कभी होता क्या कि महिलाओं को भूख लगा रहता है जी, तो इंतजार करती हैं भाई कोई खा लेता। तो देखिएगा कि एक बार पूछती हैं कि खाना खा लीजिए, भूख लगा होगा आपको जी। फिर कहती हैं खाना खा लीजिए, भूख लगा होगा आपको। नहीं, बहुत मेहनत की है, खाना खा लीजिए। 3 बार 4 बार नहीं समझिए तो बहुत, जब ये अधिक हो जाता है तो फिर बोलती है तुम नहीं खा रहे हो तो हम भी नहीं खा पा रहे हैं। अब इतना एहसान करो कि या तो खा लो या हमको खाने दो। नीतीश ने शुरू से यही किया, समझाने की कोशिश की इशारों में कि नहीं अब तो आप जिसको चाहिए बनाइए मुख्यमंत्री, अब तो आप तय कीजिएगा। आप इसी को बना रहे हैं बार बार, इनको बनना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, आप बार बार इनको बना रहे हैं, पिंड छोड़ना चाह रहे हैं। जल्दी हटाओ यार बिहार से, हमको कोई बढ़िया कुर्सी दो यार, ये सब हो गया ना। अब कितना दिन, 18 साल कर दिए। नमन जी, जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में एक बात जो मुझे समझ में आती है और जो चीजें, तो अब नीतीश कुमार ने यही मान लिया, कह दिया खुल के कि अब या तो खाओ या खाने दो। जी, उन्होंने स्पष्ट, मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नीतीश ने कह दिया या तो खाओ या खाने दो। नहीं, बात वहां आकर के ठीक जा रही है कि 2027 जो है, 2027 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल है और इसमें अभी भी आप देख रहे हैं कि 2-2.5 साल करीब बचा हुआ है। तो इस 2-2.5 साल के लिए नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दो, 2-2.5 साल के लिए बना दो। गारंटी क्या है कि फिर भाजपा केंद्र कर दे तो मैं इस कुर्सी को छोड़ूंगा। याद है एक पंचनामा मैंने ये भी कहा था कि नीतीश वेटिंग पीरियड नहीं चाहते हैं, कुर्सी पर से कुर्सी पर जाएंगे, कुर्सी पर जाना, फिर उस कुर्सी से बास गया। बिल्कुल। ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में ही कोई समय आया जिसमें माझी जैसा उनको वेटिंग पीरियड में लिम्बो में बैठे हुए हैं, वैसा नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से उतरेंगे दूसरे पे जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो काम कोई अगर कर सकता है तो एग्रेसिव रूप से, जैसा कि आप बताते भी हैं कि अमित शाह ही कर सकते हैं जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के डिसीजन मेकिंग को कोई भी चैलेंज नहीं करता है। यहाँ तक कि आरएसएस को लेकर के भी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में उनका डिसीजन थे जिसको अध्यक्ष ने भी कहा कि महाराष्ट्र की जरूरत क्या है। महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी, बहुत बड़ा। अमित शाह ने जो चाहा वो हुआ और कोई छू तक नहीं बोला। तो ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि अमित शाह के आने और जाने बिहार पर फोकस करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को यह बात समझा दी गई है, अंडरस्टूड मामला हो गया है। और इसको इस तरह से भी समझा सकता हूं जी कि कहीं ना कहीं 2000, अब दर्शकों को ये समझिएगा, ये आगे की रणनीति, फिर मैं किसी पंचनामा में इस पंचनामा का जिक्र करूंगा इस वक्त, इस मूवमेंट के जो मैं भी बताने जा रहा हूं। जी, भाजपा के पास, नीतीश के पास तो बहुत मौका नहीं है जी। तेजस्वी भी कई मौका चूक चुके हैं, उनके भी आखिरी मौका। बिल्कुल। अब दिक्कत यहां से भाजपा के लिए भी क्या है कि 15 से भाजपा अब तक तो अपना मुख्यमंत्री देने की कोशिश करती रही और फेल होती रही। अब भाजपा के पास 1-2 चेहरे हैं जिनको भाजपा ने शार्पेन किया है इतने दिनों में जी। अब अगर इनको वक्त पर मौका नहीं मिलता है तो ये चेहरे भी ढक जाएंगे, इसी तरह से पीछे हो जाएंगे जी। जैसे सुशील मोदी के साथ हुआ, वही हाल कहीं सम्राट चौधरी का भी ना हो जाए, वही हाल आगे किसी और नेता का ना हो जाए जिसको भाजपा बिहार में कमान देना चाहती है जी। क्योंकि अब गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं। बिल्कुल। और चिराग ने कह दिया है कि 25 तक तो हम चुप हैं जी। 25 के बाद हम आपका केंद्र का मंत्रालय छोड़ते हैं, मकान छोड़ते हैं, ऐशो आराम छोड़ते हैं, जेट प्लस छोड़ते हैं, गठबंधन भी आवश्यकता पड़ी तो छोड़ ही देंगे। बदले में क्या चाहिए, तो हमको विधायक बनना है। देखिए डर इस बात का नहीं है, आप देखे होंगे बिहार में आजकल वो नया ट्रेंड चल रहा है, सागर जी बताएंगे
डर इस बात का नहीं है कि कोई शराब बेच ले, खरीद ले या पी ले। जी डर इस बात का कि स्पिरिट क्या खरीद रहा है। जी बोलिए, इसको डर इस बात का, स्पिरिट करेगा क्या ये? क्या करेगा? करेगा क्या जी ना। अब वैसे ही उसे कहोगे कि बड़का वाला बम दीजिए, ऐसा दीजिए कि बिल्डिंग हिल जाए, तो भाई ठीक है, शादी ब्याह का सीजन हो तो दे देगा। जी। कहिए कि दिवाली है तो दे देगा। आंधी ना कहिए कि उड़ा देना है, कि ऐसा कहिए कि कोई आदमी उड़ जाए, तो कहेगा नहीं भाई तुम मत लो, तुम जाओ। नहीं दे सकते। तो ऐसा धमाका ही कहीं ना कहीं जी होने की स्थिति में है। चिराग पासवान ने एक तरह से तलवार लटका दी है भाजपा पर कि आपका काम 25 तक मुख्यमंत्री बनाना है अपना। 25 तक जिसको बनाना है बना लीजिए। अगली बार जब भी चुनाव होगा बाबा जी 25 के बाद 25 के मध्य में ही हो जाए, जी 26 के शुरुआत में हो जाए, 26 के मध्य में हो जाए, 28 में हो जाए, 27 में हो जाए, जिस दिन चुनाव होगा चिराग पासवान विधायक बनेंगे और चिराग पासवान भाजपा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करेंगे। साथ रहें तो भाजपा को फायदा, लेकिन भाजपा को फिर असहज में करेंगे। साथ रहें तो 220 विधायक जिताएंगे तो कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। जी। तो नीतीश इन्वेटिंग है वो, एक और नीतीश है, एक नीतीश का ओरिजिनल विकल्प। एक नीतीश से छुटकारा पाएंगे, दूसरा नीतीश तैयार है पहले से भाजपा के लिए। बिल्कुल। तो भाजपा इसी अपॉर्चुनिटी को चाहेगी कि भुना ले, कल की वो स्थिति न उत्पन्न करे जिसमें नीतीश तो ही है और चिराग भी आ गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो 27 कार्यकाल समाप्त हो रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का, 25 से 27 तक नीतीश मुख्यमंत्री रह सकते हैं, रह पाए तो। जी और मतलब वो भी मैं स्वास्थ्य कारणों से बोल रहा हूँ, मैं और नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा कोई खेल करेगी नहीं। भाजपा को कंफर्म पता है कि नीतीश चेकमेट है, जिसका रिजल्ट एक ही हो सकता है कि नीतीश कुर्सी छोड़े। तो इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता कि नीतीश अपने अंतिम समय में, जिस वक्त बहुत एज नहीं है उनका, सपोर्ट करेगा उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो पैसिव पॉलिटिक्स राष्ट्रपति के तौर पर, उपराष्ट्रपति तो कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले ही ये इच्छा जाहिर की थी, सदन में ही बोला था कि मैं सभी सदनों में जा चुका हूँ, मेरी इच्छा एक बार राज्यसभा सदन को देखने की भी है। जी याद होगा बाबा। निश्चित आपने बहुत अच्छा पॉइंट ईवीएम पंचनामा में बोले किसी। जी, ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। इसमें एक और बात है नमन जी की, कल ही राजू तिवारी का मैं एक बयान सुन रहा था, जिसमें राजू तिवारी ने 25 को भी अब टारगेट कर लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ही पता चल गया है कि भीतर से कुछ सेटिंग गेटिंग चल रहा है? डर तो इस बात का है, 25 में ही कहा दिया है। डर इस बात का है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री देना चाहेगी नीतीश को हटा के। जी। तो चिराग पासवान शायद उस रास्ते में खड़े हो जाए। बिल्कुल। कि मेरा फिर क्या होगा। जी क्योंकि सम्राट चौधरी को अगर बिठा दिया जाएगा चिराग के ऊपर, तो सम्राट चौधरी को, ये चिराग पासवान को ये अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें अमित शाह का बिहार के मामलों पर विशेष रूप से फोकस करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई भीतर में बात हो गई है क्या। अब ये बात अगर हो गई है तो क्या नीतीश कुमार इसी के चलते चुप है? क्या होगा, वक्त के हिसाब से धीरे धीरे परतें खुलेंगी। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और पंचनामा में आपको इस तरह की खबरें हम लाइव होते रहेंगे। और साथ साथ आज नमन जी लाइव भी आएंगे तो आप लोग और भी विशेष बात कर सकते हैं। क्वेश्चन तैयार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।